Welcome students. Today we are going to learn about the past perfect continuous tense. We are going to learn how to form past perfect continuous tense. यहाँ हम दो चीज़ देखेंगे, how to form a past perfect continuous. माने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे हम बनाएंगे सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट का. और सेकंड वन इज दैट when to use a past perfect continuous, कहाँ पे यूज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का, ये हम दो चीज़ें देखेंगे. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं. अब ये हैड जो है वो पास्ट में आता है, बीइंग जो है परफेक्टली जो हो गया उसके लिए हम कहते हैं, आईएनजी जो है प्रोग्रेसिव है ना. इस तरह से ये तीनों चीज़ों को लेके चलता है. अब हम समझते हैं कि आखिर इसे कैसे यूज कर रहे हैं हम. ये सेंटेंस देखिए, शी हैड बीन टॉकिंग बाय द टाइम द क्लास स्टार्टेड. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि शी हैड बिन टॉकिंग. अगर हम इसकी जगह पे हम ये भी कह सकते थे मीन्स कि शी हैड टॉक्ड, ये हमारा पास्ट परफेक्ट में हो जाता. बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, शी हैड बिन टॉकिंग, बात करेगा बाय द टाइम द क्लास स्टार्टेड, मीन्स वो बात कर रही थी जब तक कि क्लास स्टार्ट हुई थी. मतलब जब क्लास स्टार्ट हुई तब तक वो बात कर रही थी. कहने का मतलब कि मीन्स वो दोनों ही फ्यूचर, वो दोनों ही पास्ट में चल रहा है काम, बट उसका जो काम स्टार्ट हुआ था पास्ट में वो तब तक चलता रहा जब तक कि ये चीज़ हुई. मीन्स ये इससे रिलेट हुई. इस तरह की जब बातें होती हैं तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं ऐसी बातों को, ऐसे सेंटेंसेस को पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं. शी हैड बिन टॉकिंग बाय द टाइम द क्लास स्टार्टेड. अब इसका हम फॉर्मूला बताते हैं कि कैसे हम इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे. आइडेंटिफिकेशन, हम कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है. जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में अगर लास्ट में आता से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह की अगर बातें आती हैं तो इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट का है. से रहा था मतलब कि मतलब इतने बजे से खाना खा रहा था, इतने बजे से सो रहा था, इतने बजे से पढ़ रही थी, इतने बजे से वो गा रहे थे. तो इस तरह जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखा था कि वो इतने बजे से लड़ाई कर रहे हैं, इसी तरह से पास्ट परफेक्ट में से रहा था मीन्स टाइम की बाउंडेशंस इसमें आ जाती है. जब टाइम की बाउंडेशन आती है दैट टाइम हम उसको जो फॉर्मूला फिट करते हैं वो हम आपको बताते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस, ये मैं भी आपको फिर से क्लियर करती हूँ, टाइम. मैंने आपको पहले भी बताया था सिंस और फॉर का क्या यूज़ होता है. अगर आपको आपने मेरा जो सिंस और फॉर के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया था देखा होगा तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप क्वेरी करेंगे कि आपको चाहिए तो आप मेरे मैसेज बॉक्स में भेजिएगा अपनी क्वेश्चन या डिमांड, मैं उसमें आपको फिर इसका लिंक भेज दूँगी. सो ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मूला है. चलिए अब हम सिंस फॉर के लिए छोटा सा आपको आइडिया दे देते हैं. जो हमारा सिंस है, सिंस हमारा बिल्कुल जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एग्जैक्ट टाइम होता है, निश्चित समय जो होता है उसके लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि वो 1948 से यहाँ रह रहा था, वो सुबह से ये कर रहा था, खाना खा रहा था, वह बचपन से पेंटिंग बना रहा था. तो जो सिंस जो है जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम जब बताते हैं दैट टाइम हम यूज़ करते हैं सिंस. फॉर क्या, जैसे वो 4 सालों से मुंबई में रह रहे थे, मीन्स अब वो 4 साल कौन से हो सकते हैं, ये ना एग्जैक्ट नहीं है, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, नॉट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स अ पीरियड ऑफ टाइम. जहाँ पीरियड ऑफ टाइम की बात आ जाती है दैट टाइम वी यूज़
फॉर, हम तब फॉर का यूज़ करेंगे। इसका एक वीडियो पूरा मैंने बनाया है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे मैसेज बॉक्स में इसका लिंक ज़रूर भेज दूँगी। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने लिखा एक सेंटेंस कि तुम इसे सुबह से खा रहे थे। इसे मीन्स वो जो भी हो, पिज्ज़ा हो, पराठा हो, जो भी हो, तो ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला ये है, ठीक है। तुम इसे सुबह से खा रहे थे। तुम, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, और फिर क्या लगेगा हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। यू हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब इसमें क्या है, खाना, जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रहा है, खाना हो रहा है, तो हैड बीन उसका होता है ईट, और आईएनजी लग जाएगा ईटिंग। यू हैड बीन ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट इससे, अब कुछ दिया तो नहीं, इसे मीन्स इट कर देते हैं हम। यू हैड बीन ईटिंग इट सुबह से। जैसा कि मैंने बताया कि सिंस और फॉर का यूज, तो सिंस जो है एग्जैक्ट टाइम मीन्स मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में ही होते, एग्जैक्ट है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी में हम अगर चेंज कर दें नेगेटिव, कि तुम इसे सुबह से नहीं खा रहे थे, ठीक है, नहीं खा रहे थे, तो कहाँ पे लगेगा नहीं। So you had not been फिर eating it since morning। अब इसका हम एक अलग से लिख भी लेते हैं, जैसे हमारा अफर्मेटिव में तो ये था, नेगेटिव में हम क्या बनाएंगे, मीन्स कि सब्जेक्ट तो रहेगा ही हमारा प्लस हैड बीन अलग अलग है ये हेल्पिंग वर्ब, जब नॉट यूज करना होता है, क्योंकि ये तो सिंपल सेंटेंस था, इसमें नहीं की बात आ ही नहीं रही थी, इसलिए इसमें हमने नॉट नहीं लगाया था। बट जब हम नेगेटिव सेंटेंस यूज करते हैं दैट टाइम हैड के बाद आ जाएगा आपका नॉट प्लस बीन, बाकी एज इट इज पूरा रहेगा कि प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और आपका प्लस टाइम, ये आपका नेगेटिव का। तो चलिए हम इसको मूर्त रूप दे दें, इसको हम बना लें। सो यू हैड नॉट बीन, तुम सुबह से नहीं खा रहे थे, तो यू हैड नॉट बीन, हमने हैड के बाद नॉट लगाया ना, नॉट बीन क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आ जाएगी प्लस आईएनजी, तो ईटिंग, यू हैड नॉट बीन ईटिंग इट सिंस मॉर्निंग। इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए। हमेशा अपने माइंड में ही रखिए कि जब भी ये हैड बीन करके आता है, तो अगर जब नेगेटिव बनाएंगे तो बीच में नॉट आता है, नॉट आफ्टर दैट बीन, इसके बाद नहीं आता है, मिड में ही आएगा नॉट। ओके, नाउ अगर हम कहें कि इसको हमें क्वेश्चन वाला बनाना है, राइट, इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, देन हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, चलिए देखें। इंटरोगेटिव में जो है सिंपल इंटरोगेटिव जो हम बनाते हैं, क्या तुम इसे सुबह से खा रहे थे, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम सुबह से इसे खा रहे थे, ये सब हटा दीजिए, नेगेटिव तो हमें नहीं चाहिए, हमें अफर्मेटिव नहीं चाहिए। अब हमको सिंपली क्या करना है, इसको भी हम उड़ा देते हैं, नेगेटिव वाले को भी। अब इसमें क्या है, जो हमारा ये फॉर्मेटिव वाला फॉर्मूला था, यहाँ पे हम ये जो हैड लेते हैं ना, बस यहाँ चेंज आ जाएगा, बीन के पहले सब्जेक्ट और उसके बाद आपका जो है वो हैड आ जाएगा, एक जो है हैड आ जाएगा और जो है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसका फॉर्मूला कि केवल ये चेंजेस जो मैंने बताया कि केवल हैड इधर आ जाएगा और आपका सब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो कैसे बनेगा, चलिए हम देखें। क्या तुम इसे सुबह से खा रहे थे, क्वेश्चन मार्क, यस, तो क्या आ जाएगा, हैड, हमको हैड आगे लेना, सब्जेक्ट में यू, हैड यू, जस्ट ए मिनट, हैड यू बीन, खा रहे थे, जैसा कि पहले बताया मैंने, ईट प्लस आईएनजी, ईटिंग, किसको, इट मीन्स जो भी होगा इट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया इट, इसके बाद सिंस एंड फॉर, तो मॉर्निंग है एज यूजुअल, सिंस, कब से टाइम क्या दिया उन्होंने, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इन सब में अपना
सिंस लगता क्वेश्चन मार्क सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आपने एग्जाम में कोई सेंटेंस आता है और क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपको इसका हाफ मार्क्स कम मिलेगा। सो ये हमारा जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूले हैं। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, आपको नेगेटिव सेंटेंस, आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीनों तरह के सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे वो बताया है। अब मैं आपको 5 सेंटेंसेस देती हूँ, वो करके मुझे दिखाइए। इट मीन्स कि मेरे मैसेज बॉक्स पे भेजिए कि आपको ये इजीली आप कर पाए कि नहीं कर पाए। चलिए 5 सेंटेंसेस ये हैं। मेरी माँ 4 साल से पढ़ा रही थी। तुम रात से लड़ रहे थे। क्या आदित्य 1979 से दिल्ली में रह रहा था। वे 5 महीने से कारखाना नहीं जा रहे थे। मेरे चाचा जी बचपन से सच बोल रहे थे। तो ये जो हमने सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें नेगेटिव भी है, इसमें अफर्मेटिव भी है और इसमें इंटरोगेटिव भी है। तो आपको इन सेंटेंस को देखते हुए प्लस कहाँ पे सिंस और कहाँ पे फॉर का यूज़ होना है वो करना। और ज़रूर आप इसको सॉल्व करिए, इसको ट्रांसलेट करिए और मेरे मैसेज बॉक्स पे भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। नहीं तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसको और इजी वे में समझाऊंगी।